जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ। सेना के एक अधिकारी ने स्पाइस जेट के एक कर्मचारी की जमकर पिटाई की, घूंसे और लात चलाए। जो मिला उसे ही हाथ में उठाकर विमान कर्मचारी पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इस हमले में कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी में और जबड़े में फ्रैक्चर हो गया है और भी कई जगह गंभीर चोट आई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे सेना के अधिकारी मारपीट कर रहे हैं। कर्मचारी पर हमला करने वाले सेना के अधिकारी की पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो वर्तमान में गुलमर्ग के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक यात्री 26 जुलाई को शाम 6:10 पर श्रीनगर से दिल्ली रवाना होने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट की सीट नंबर 24B पर यात्रा करने के लिए बोर्डिंग कर रहे थे। सूत्रों ने कहा, विवाद तब शुरू हुआ जब सेना के अधिकारी को बताया गया कि उनके केबिन बैगेज के 2 बैग का वजन 16 किलोग्राम है, जो 7 किलोग्राम की सीमा से दोगुने से भी ज्यादा है। इसके बाद जब उनसे विनम्रता पूर्वक लागू शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कथित तौर पर इनकार कर दिया। वहीं आवश्यक बोर्डिंग औपचारिकताएं पूरी किए बिना एरो ब्रिज में घुसकर जबरन विमान में चढ़ने की कोशिश करने लगे। सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने उन्हें रोका और वापस गेट तक ले गए। स्पाइस जेट के आधिकारिक बयान के मुताबिक बोर्डिंग गेट पर स्थिति जल्द ही हिंसक हो गई। एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने कहा, यात्री ने हमारे कर्मचारियों पर घूसों, लातों और यहां तक कि कतार में खड़े होने वाले स्टैंड को हथियार की तरह इस्तेमाल करके गंभीर हमला किया। इस दौरान एक कर्मचारी बेहोश हो गया, लेकिन उसे लगातार लात मारी गई। एक अन्य कर्मचारी को अपने सहयोगी की मदद करते समय हुए हमले में जबड़े की हड्डी टूटने सहित गंभीर चोटें आई हैं। हवाई अड्डे पर चिकित्सा टीमों ने घायल कर्मचारियों को अस्पताल ले जाने से पहले प्राथमिक उपचार किया। एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने की खबर है, जबकि दूसरे को जबड़े और चेहरे पर चोटें आई है और नाक और मुंह से खून बहने लगा था। एयरलाइन ने हवाई अड्डे के अधिकारियों से सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया है और जांच के तहत उसे पुलिस को सौंप दिया है। स्थानीय पुलिस में अधिकारी के खिलाफ औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज करा ली गई है। वहीं दूसरी ओर स्पाइस जेट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भी पत्र लिखकर इस हमले को जानलेवा बताया और उचित कार्रवाई का अनुरोध किया है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी तक सेना की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। स्थानीय पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ। सेना के एक अधिकारी ने स्पाइस जेट के एक कर्मचारी की जमकर पिटाई की, घूंसे और लात चलाए। जो मिला उसे ही हाथ में उठाकर विमान कर्मचारी पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इस हमले में कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी में और जबड़े में फ्रैक्चर हो गया है और भी कई जगह गंभीर चोट आई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे सेना के अधिकारी मारपीट कर रहे हैं। कर्मचारी पर हमला करने वाले सेना के अधिकारी की पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो वर्तमान में गुलमर्ग के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक यात्री 26 जुलाई को शाम 6:10 पर श्रीनगर से दिल्ली रवाना होने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट की सीट नंबर 24B पर यात्रा करने के लिए बोर्डिंग कर रहे थे। सूत्रों ने कहा, विवाद तब शुरू हुआ जब सेना के अधिकारी को बताया गया कि उनके केबिन बैगेज के 2 बैग का वजन 16 किलोग्राम है, जो
7 किलोग्राम की सीमा से दोगुने से भी ज्यादा है। इसके बाद जब उनसे विनम्रता पूर्वक लागू शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कथित तौर पर इनकार कर दिया। वहीं आवश्यक बोर्डिंग औपचारिकताएं पूरी किए बिना एरो ब्रिज में घुसकर जबरन विमान में चढ़ने की कोशिश करने लगे। सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने उन्हें रोका और वापस गेट तक ले गए। स्पाइस जेट के आधिकारिक बयान के मुताबिक बोर्डिंग गेट पर स्थिति जल्द ही हिंसक हो गई। एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने कहा, यात्री ने हमारे कर्मचारियों पर घूसों, लातों और यहां तक कि कतार में खड़े होने वाले स्टैंड को हथियार की तरह इस्तेमाल करके गंभीर हमला किया। इस दौरान एक कर्मचारी बेहोश हो गया, लेकिन उसे लगातार लात मारी गई। एक अन्य कर्मचारी को अपने सहयोगी की मदद करते समय हुए हमले में जबड़े की हड्डी टूटने सहित गंभीर चोटें आई हैं। हवाई अड्डे पर चिकित्सा टीमों ने घायल कर्मचारियों को अस्पताल ले जाने से पहले प्राथमिक उपचार किया। एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने की खबर है, जबकि दूसरे को जबड़े और चेहरे पर चोटें आई है और नाक और मुंह से खून बहने लगा था। एयरलाइन ने हवाई अड्डे के अधिकारियों से सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया और जांच के तहत उसे पुलिस को सौंप दिया है। स्थानीय पुलिस में अधिकारी के खिलाफ औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज करा ली गई है। वहीं दूसरी ओर स्पाइस जेट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भी पत्र लिखकर इस हमले को जानलेवा बताया और उचित कार्रवाई का अनुरोध किया है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी तक सेना की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। स्थानीय पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।